बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं तमाम व्यूअर्स जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये वो भी क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में जो है वो उनका भी हिस्सा शामिल हो ताकि नए अमल जारी रहे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें अगर आपको डेटा दिया जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये टॉपिक आज का जो लेक्चर है वो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है इसमें कुछ स्टेप्स हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। उन स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएंगे और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। हम फर्स्ट एग्जांपल में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और सेकंड एग्जांपल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे, एक एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है हमारे पास के स्टेप नंबर वन में आप ये बताते हैं कि जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन है कि कंपाउंड है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमारी जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो चुकी है कि उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद उन दोनों एलिमेंट का जो मास हमें क्वांटिटेटिवली एनालिसिस के बाद जो मास पता चला कि इसमें मैग्नीशियम का अमाउंट कितना है। मैग्नीशियम का अमाउंट है अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 2.4 ग्राम और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1.6 ग्राम। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है। और सेकंड स्टेप में मैग्नीशियम का कंपाउंड जो हमें पता चला वो 2.4 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 1.6 ग्राम है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड से कंपाउंड जब यानी उसको एनालाइज किया गया या उसको तोड़ा गया, उसको डिकम्पोज किया गया तो उससे जो एलिमेंट्स हमें मिले उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट या मास ऑफ द कंपाउंड वो कितना होगा, इनको अगर आप प्लस करते हैं 4.0 ग्राम। अब इन दोनों को सम करेंगे तो 4.0 ग्राम, यानी जो कंपाउंड के 4.0 ग्राम से 2.4 ग्राम आपको मैग्नीशियम मिला और ऑक्सीजन का मास या अमाउंट कितना मिला 1.6 ग्राम। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 है। अब हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि जिस कंपाउंड इन्हीं मासेस को हम क्या करते हैं, इन्हीं मासेस को हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि कंपाउंड के 4.0 ग्राम में मैग्नीशियम 2.4 ग्राम है। अगर इसी तरह अगर कंपाउंड का 100 ग्राम होता तो फिर उसमें मैग्नीशियम कितने ग्राम होता। ठीक है, तो एक्चुअली वो परसेंटेज कहलाती है। इसी तरह अगर आप कहें कि 4.0 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन 1.6 ग्राम है, अगर इसी कंपाउंड के 100 ग्राम होते तो फिर कितना जो ऑक्सीजन का मास बनता है। ठीक है, तो हम इसी को परसेंटेज कह देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 3, परसेंटेजेस ऑफ द एलिमेंट्स। अब हमें परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम है, इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो ये 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप मासेस यूज करें, फार्म अमाउंट कितना हमारे पास 2.4 ग्राम, टोटल अमाउंट क्या है कंपाउंड की 4.0 ग्राम और यहाँ क्या होगा 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यानी जिस कंपाउंड से हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है 4.0 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज, यानी कि परसेंट ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम 100 ग्राम कंपाउंड में मैग्नीशियम कितने ग्राम होगा वो एक्चुअली वो परसेंटेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कितना बन रहा है, ये 60% बन। ठीक है, 60% मैग्नीशियम जो है वो 60% है। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। दो ही एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स में अगर एक 60% है तो डेफिनेटली आप कहेंगे दूसरा एलिमेंट 40% होगा, लेकिन फिर भी हम मैथमेटिक्स इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फार्म अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास ग्राम कितने 1.6, और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है, और यहाँ पे 100 ग्राम, और इसमें आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा 40%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना 40% है। तो आपने दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए, यानी कि अगर कंपाउंड 100 ग्राम हो तो आपके पास कितने ग्राम मैग्नीशियम या ऑक्सीजन मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हम ये कैलकुलेट करेंगे मोल रेशो। मोल रेशो के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इन दोनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ चुकी हैं, हम इनको उनके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है हमारे पास नेक्स्ट मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट्स, मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसमें आप मैग्नीशियम का मोल रेशो ऑक्सीजन से फाइंड करेंगे। मैग्नीशियम की परसेंटेज 60% है, और इसको 24 इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ये 40% है, और इसको आप डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 60 है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास ये क्या है 28 और जो है वो 10 है। इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा 10 है, 2.5, और यहां पर भी क्या बनेगा 4, और आपके पास क्या है 5/4 40 डिवाइडेड बाय 60, ये भी क्या आपके पास 2.5 है, 20 होगा, ठीक है 20, और इसमें 2 8, और अगर इसके बाद 2 4 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 2.5 है। तो दोनों के आपके पास जो रेशियो आ गया मोल रेशियो 2.5 है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई आपने करना है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि कम से कम रेशियो जो वो 1 है, तो आपके पास रेशियो यहाँ 2.5 आ रहा है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में जो आप किसी भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो रेशियो अगर वो 1:1 के करीब 1 वैल्यू आ जाती है तो आप ये कहते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। कम से कम रेशियो जो आप किसी भी कंपाउंड में आप किसी भी एलिमेंट का आप देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला वो 1 होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर जो ये वैल्यूज आपके पास आई है, अगर इनमें अब छोटी वैल्यू कोई होती तो आप उस वैल्यू से क्या करते हैं इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं तो इसलिए आप क्या करेंगे एक ही इसी वैल्यू से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप है आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में आप क्या करेंगे कि आपके पास ये रेशियोज आएंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2.5 2.5, ठीक है। तो इसे 2.5 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये रेशियो क्या है 1:1 ठीक है। तो मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब है कि जो मिनिमम रेशियो जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मोल रेशियो की है वो 1 है, ठीक है। तो 1 आ चुकी है वैल्यू, तो इसके दरमियान इसका मतलब द एम्पेरिकल फार्मूला इज MgO, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला है क्या MgO। तो इस तरह हमने देखा कि हमें एलिमेंट्स के कौन कौन से किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन से हैं, उनके अमाउंट्स क्या हैं, हमें अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ले लेते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेटा है। डेटा क्या है कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने क्या किया कंबस्शन की, ठीक है। मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किया आपने जो कंबस्ट किया उसको कंबस्टेड वो कितना 1.367 ग्राम, ठीक है। 1.367 ग्राम अमाउंट को आपने कंबस्शन किया, ठीक है। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना फॉर्म हुआ उससे 3.002 ग्राम,
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने जब कंबशन किया तो मोस्टली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक। इसी तरह मास ऑफ वाटर H2O फॉर्म वो कितना है 1.640 ग्राम, ठीक है। और फर्स्ट कर लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास जो है आप कहें किसमें, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 180 ग्राम, ठीक, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। कंपाउंड इसका जो आपको मॉलिक्यूलर मास कहना है 180 ग्राम है। अब आप इसको इस डेटा को यूज करते हुए हमें क्या करना है कि उस कंपाउंड का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, हमें वही स्टेप फॉलो करें। और इसमें कंपाउंड कंटेन्स कौन कौन से एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा हमें डेटा में ये भी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है प्रॉब्लम के अंदर, एग्जांपल के अंदर, कि कार्बन जो कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन जो है आप नोट कर लें, फिर हम इसको स्टेप बाय जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में क्या, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड जो है वो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स इन्होंने हमें बता दिए, ठीक। नेक्स्ट है masses of the एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है masses of the एलिमेंट्स। हमें डायरेक्टली जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास नहीं दिया गया, बल्कि आप ये कहेंगे आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया गया, कंबशन की गई, इससे क्या चीज फॉर्मेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो इसके मास से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का बताया गया 3.002 ग्राम है और इसका 1.640 ग्राम है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो मास हमने यूज किया वो क्या है 1.367, ठीक है, 1.367 ग्राम है आपके पास, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1.367 ग्राम यूज किया, उसकी कंबशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कितनी हुई और इसमें वाटर की फॉर्मेशन कितनी हुई, ये हुई। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड से कौन से एलिमेंट्स की फॉर्मेशन मिल सकती है, कार्बन की। इस मास से हम कौन से एलिमेंट्स की मास को फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की आप दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की मास को कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप जो परसेंटेज है वहां से हम जो ऑक्सीजन की क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड कर लेंगे और इससे हमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो अब ये है एक्चुअली जो आपको जो कार्बन हाइड्रोजन का मास है वो डायरेक्टली नहीं गिवन बल्कि इनडायरेक्टली गिवन है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मासेस को यूज करके कार्बन और हाइड्रोजन का मास क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है वो कार्बन का मास फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का मास फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें आपके पास मास ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर आप देखें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से आपने कार्बन का मास फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का, तो इसमें आप देखें कि 1 मोल ऑफ कार्बन से कितने कार्बन आपको मिल सकते हैं, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिल सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को से हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल ऑफ कार्बन हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को हमने यहाँ यूज करना है, जिसको सिंपल आप फार्मूले भी आप यूज कर सकते हैं। वो किस तरह, मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने कंबशन की, जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिला, 3.002 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3.002 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3.022 से क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम
1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करते हैं तो उसे 1 मोल ऑफ कार्बन मिलते हैं, मीन्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमें ऑब्टेन होगा। इसी तरह अगर 44 ग्राम की बजाय 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर हमें कितने ग्राम जो है वो कार्बन मिलेंगे, वो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, जिसको आप डिवाइड करें 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3.002, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3.002। ठीक, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 0.8187 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी यहाँ पे जो मासेज हैं आपके पास, जो एलिमेंट का पहला मास आया आपके पास वो क्या आ गया, आप बता सकते हैं कि कार्बन का जो मास है इसको आप नोट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कार्बन का मास कितना आ गया आपके पास, मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 0.8187 ग्राम। ठीक है, यानी कि जिस आपने 1.367 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो आपने कंबशन किया उससे कार्बन डाइऑक्साइड के 3.002 ग्राम बने, उस 3.002 एक्चुअली आप उस कंपाउंड से आप कह सकते हैं कि जो 1.367 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने कंबशन किया उससे कार्बन का अमाउंट कितना बना, 0.8187। पहले था 3.002 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ये जो अमाउंट आया ये अब आपने इनडायरेक्टली फाइंड कर दिया कि 1.3670 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन करने पर कार्बन का अमाउंट इतना बनेगा। ठीक है, वो आपने जो है वो मेथड को इस्तेमाल किया। अब हम नेक्स्ट जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए आप वाटर को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप यूज करते हैं कि वाटर के 1 मोल में, वाटर के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के मोल्स होते हैं, 2 मोल्स होते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जो मास हमें गिवन था वो कितना, 1.640 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर को ब्रेक करें तो उसे हमें 2 ग्राम ऑफ क्या मिलते हैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर वाटर के हमारे पास 1.640 ग्राम मौजूद है तो फिर जो है वो हाइड्रोजन कितना फॉर्म होगा, 1.640 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1.640। ठीक है, तो इसका भी मास कितना आ रहा है आपके पास, 0.1822 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसमें आपके पास जो हाइड्रोजन का अमाउंट बना यानी कि 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो आपको हाइड्रोजन का मास बन रहा है वो 0.182 ग्राम है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ लिख लें। तो ये आपके पास आपने दोनों एलिमेंट्स के 0.1 मास ऑफ हाइड्रोजन भी आपने फाइंड कर लिया, ये क्या 0.1822 ग्राम। ठीक है, ये मास जो है वो आपके पास आ गए। ये कहां से मासेज है, जो आपने 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, कंबशन की। तो ये मासेज, ऑक्सीजन को हम परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मासेज आ गए। अब हम इनको क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा टू फाइंड आउट परसेंटेजेस ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ, अगर आप कार्बन फाइंड करना चाहें तो इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास आया 0.8187 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.367 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
ये जो 0.8187 ग्राम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.367 ग्राम से हमें मिले, ठीक है। अगर उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम 100 ग्राम यूज करें तो फिर कितने ग्राम हमें कार्बन मिलेगा, तो वही एक्चुअली परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.8187 डिवाइडेड बाय 1.367, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 59.89% ऑफ कार्बन। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम को कंबशन करेंगे तो आपको कार्बन की जो परसेंटेज मिलेगी वो 59.89% मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप नोट कर लें इसको। तो इसके लिए आप क्या करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई, और इसमें आप परसेंटेज ऑफ क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लें। इसमें क्या होगा, ये अमाउंट है 0.1822 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.367 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसको ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको आंसर कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास 0.1822 डिवाइडेड बाय 1.367 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो ये आपके पास जो परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आ रही है आपके पास, परसेंट ऑफ कार्बन है, और ये परसेंट ऑफ जो है वो 13.32% ऑफ हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या परसेंटेज आ गई, कार्बन की आ गई। अब आप ऑक्सीजन की कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे, 100 में से इन दोनों एलिमेंट्स की, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज आपको पता है, आप उसको माइनस कर दें तो आपकी वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ 59.89% ऑफ कार्बन प्लस 13.32% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों को आप सम करें और 100 में से क्या करें, इसको माइनस कर दें। तो ये आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास प्लस 59.89, 100 माइनस आंसर। तो ये आंसर जो आपके पास अबाउट 73 आ रहा, 0.69 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 26.78% ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, 26.7% ऑफ ऑक्सीजन। अब आपके पास तीनों एलिमेंट्स की क्या आ गई, परसेंटेज आ गई, तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ गई 1 2 3। ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इनको सिंपल क्या करेंगे, मोल रेशो इसको फाइंड करेंगे, परसेंटेज को इनके मोलर मासेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कार्बन को 12 से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करेंगे, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोल रेशो, जो फोर्थ है, मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट्स, मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। इसके लिए आपको इन परसेंटेज को यूज करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स को लिखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज क्या है 59.89, हाइड्रोजन की क्या है 13.32, और ऑक्सीजन की कितनी 26.78, ठीक है। तीनों परसेंटेज आप लिखें। फिर आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें आप 12 से, इसको आप डिवाइड करो 1 से, इसको डिवाइड करेंगे आप इसको मोलर मास 16 से। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास 59.98 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 4.99, ठीक है। ये 13.32, और ये आपके पास आ रहा है 26.78 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा है 1.673 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या होगी, ठीक है, तो ये है वैल्यूज आ गई आपकी मोल रेशियो की। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने की क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1.67,
तो इन तीनों वैल्यूज को 1.67 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ में आपके पास सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे 4.99 डिवाइडेड बाई 1.67 और यहाँ पे आ गया 13.32 डिवाइड 1.67 और ये आपके पास आ गया 1.67 डिवाइडेड बाय 1.67, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इस तरह। तो इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा 4.99 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये आंसर आपके पास 2.98, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 13.32 डिवाइडेड बाय 1.67, ये 7.97 और ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मोल रेशो आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशो आ रहा है, जिसको आप इसको यहाँ मिटा देते हैं 6 और 5 में। तो ये जो मोल रेशो आपके पास आ रहा है ऑक्सीजन, इसमें आ रहा है आपके पास 2.98, ठीक है। इसको 7.97 और ये आपके पास आ रहा है 1, ठीक है। अब इसको क्या करें राउंडिंग आप कर लें, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 3, इसको आप 8 कर दें और इसका आपके पास 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन रहा है, द एम्पेरिकल फार्मूला of the compound is C3H8O, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला और इसको लिखा कैसे जाता है आपको N इस तरह, ठीक है। क्योंकि एक सिंपलेस्ट रेशियो 3, 8 और 1 का है, तो ये है आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए जो आपको मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि बुक में इसका एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर देते हैं। मैंने इसको 180 ग्राम दे दिया था कि शायद ये एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा ग्लूकोज का, लेकिन इस एम्पेरिकल फार्मूले में बना है। तो हम इसका क्या करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मोलर मास है वो 180 की जगह आप क्या यूज करेंगे, मोलर मास जो है इसका, मोलर मास जो है इस कंपाउंड का है वो कितना आपके पास गिवन होगा, जो है वो क्या करें 12 + 8 + 60, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2, 120 कर देते हैं, ठीक है। इसका मोलर मास आप क्या करें 180 की जगह आपने 120 यूज करना है इसका मोलर मास, ठीक। अब इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास जो इसका 120 है, 180 की जगह आपने 120 यूज करना है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला और इसको n से आप क्या करते हैं, अगर n हमें नहीं पता चल जाए तो हम क्या करें उसका एम्पेरिकल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। n जो है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या मास मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब आप देखें C3H8O का, इसका अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करें तो आपके पास क्या आ रहा है 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60, n इक्वल टू ये 120 आपको गिवन था और इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास अगर आप कैलकुलेट करें C3H8O का तो ये क्या होता है 36 + 8 + 60, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन रहा है 60 बन रहा है, इसको आप 60 से डिवाइड करें, ये क्या हो जाएगा आपके पास जो है वो इसमें आपके पास क्या था 180 चलो हम कर देते हैं। तो 180 अगर हम यूज करते हैं 180 से भी हमारे क्या आंसर बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, 1 2
और ये आपके पास बन जाएगा 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप इसको 2 से आप क्या करें, n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू C3H8O मल्टीप्लाई बाई 2। जब आप इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, C6H16O2, C6H16O2, ठीक है। तो ये आपके पास का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है। तो इसमें आपने क्या किया, इस जगह पर C3H8O, इसको आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनना है, C6H16O2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो जो इसमें मैंने मोलर मास जो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करने को आ गया। लेकिन मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसका पहले मोलर मास 180 लिया, फिर इसको अब मैंने 120 कर लिया। अगर आप 180 भी लेते तो आपको यहाँ पर रेशो 3 मिल जाता है, यहाँ 3 मिल जाता और 3 से मल्टीप्लाई करते तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता। तो ये एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए एक तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर आपको मॉलिक्यूलर जो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड किया उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आपको पता हो। जब वो पता होगा तो फिर आप एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप उसको सिंपल आप क्या करेंगे, उस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। आप इसकी मजीद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करें, आप मैसेज कर सकते हैं और फिर हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चैनल जो है वो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, फर्स्ट स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वो क्या कर इस जो है वो लेक्चर से क्या हो सके, मुस्तफ़ीद हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।